मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं संशयं जैनं जयितुं संशयम् नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च कंसते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदम् आत्मरूपयं ध्याय लखे भवसिन्धुकरो समय सार बंद अधिकार गाथा 268-269 इस पे टीका का दूसरा अंश है। इस पे चर्चा हो रही है। देखो, तेरी अंच नारक देव मानव पुण्य पाप अनेक जी उन सर्व रूप करे जो निज को जीव अध्यवसान से अरुत्यों ही धर्म धर्म जीव अजीव लोक अलोक जी उन सर्व रूप करे जो निज को जीव अध्यवसान से। टीका में आचार्य देव ने कहा कि जो निष्फल अध्यवसान अध्यवसान निष्फल ही होता है। तुम्हारा जो अभिप्राय है उसकी अर्थक्रियाकारी नहीं होता। कभी भी अध्यवसान अर्थक्रियाकारी नहीं होता। ये सब सिद्ध करके कहते हैं कि फिर भी अगर कोई जीव, कोई अज्ञानी अपने इस अभिप्राय को ये गलत है ऐसा नहीं मानता है ना, उसे यह गलती ही भाषित नहीं होती। तो आचार्य देव कहते हैं कि ऐसे जीव के अभिप्राय की वासना में जितने भी उदय में आते हुए अध्यवसान है अथवा उदय में आते हुए जितनी भी पर्याय है, चार गति के भ्रमण में जितनी भी पर्याय हुई नरक आदि की, उस सारी पर्यायों में अपने रूप अनुभव करता है। अर्थात तो उस पर्यायों के को मिला के आत्मा का अनुभव करता है। इस प्रकार से अपना अनुभव करता है। तो इससे क्या होगा? क्योंकि इससे बंद होगा, आकुलता होगी। क्यों? क्योंकि वो जो ऐसा अनुभव करता है मेरा ऐसा है, ये बात यहाँ आई। और भी कहा कि जो पाप पुण्य भाव को भी करता है, यानी अनुभव करता है शब्द में अनुभव करता है, उसे मिला के उसका लक्ष्य करके पाप पुण्य के उदयों में और पाप पुण्य के परिणामों में क्या करता है? पाप पुण्य के परिणामों को अपना स्वभाव मानकर उसकी पूर्ति करने का उपाय करता है। और उदयों में, पाप पुण्य के उदयों में क्या अनुभव करता है? सुखी दुखी अनुभव करता है, यानी बाहर के संयोगों की ओर से अपने को सुखी दुखी अनुभव करता है। तो इस प्रकार से खरेखर वो क्या करता है ना? अज्ञानी क्या करता है? अज्ञान ही करता है अथवा अध्यवसान ही करता है, अज्ञान पूर्वक अध्यवसान ही करता है। अर्थात मूल कथन, अर्थात तो करने का राग ही करता है ना?
यानी मैं कर सकता हूँ ऐसा मानता हुआ विकल्प ही करता है। मगर यहाँ तो इतना विशाल स्वरूप दे दिया मिथ्यात्व का कि ये थोड़े से परमाणु मात्र में भी एक अहम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि हो तो विश्व के सारे पदार्थों को लेकर अध्यवसान उसका अभिप्राय में पड़ा है और सारे विश्व के सारे पदार्थों को अपना मानने रूप, अपना करने रूप, अपने अनुसार परिणमन करने रूप अनुभव करता है, अर्थात ऐसा अपेक्षा रखता है और इससे अनंत दुख उसे चल रहा है। ये बातें यहाँ तक आई थी। अब जो दूसरा पैराग्राफ यानी दूसरा जिसका अंश है टीका का, है ना, अर्थात तो 269 गाथा, ये 268 गाथा का विषय वस्तु थी। अब कहते हैं कि इतना ही नहीं, ऐसे अध्यवसान वाले जीव, यानी अध्यवसान पे जो मोहित है वो जीव, और अध्यवसान को गलत नहीं मानने वाले जीव, इसमें कोई गलत है ही नहीं, मैं मानता हूँ ऐसा ही होगा, यानी जो मैं मानता हूँ वही सही है। क्या मानते हो कि परद्रव्य में मैं कुछ कर सकता हूँ और जो मैं करता हूँ वही इष्ट है, मेरी बात ही सही है। किसके बारे में? परद्रव्य को परिणमन कराने के बारे में, परद्रव्य के इष्ट अनिष्ट संबंधी कल्पना के बारे में। मैं जो करता हूँ, जो मैं मानता हूँ वो सब सही है। ऐसे अध्यवसान वाले जीव, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव, आगे कहते हैं आचार्य देव, देखना, जानने में आता हुआ, है ना, आगे क्या क्या कहा था, उदय में आता हुआ, ये यहाँ से अपनी बात शुरू की थी। उदय में आते हुए पर्यायों में भी ये अपनत्व का, स्वामित्व का अनुभव करता है और अपनी शांति को खोता है, वेद ज्ञान के पुरुषार्थ को छोड़ देता है, अपने आत्मा का लाभ नहीं करता। ये सब तो हुआ। अब कहते हैं कि इतना ही नहीं, इससे अभिप्राय का अभी तो बहुत विषय बाकी रहा। इतने ये कहते हैं कि उसके अभिप्राय में ये भी पड़ा है कि जो जानने में आते हुए, 6 द्रव्य क्या है? ज्ञेय, ज्ञान में, जानने में आने वाले ज्ञेय पदार्थ। क्योंकि जानने में आते हुए धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, फिर जीव और अन्य जीव द्रव्य, फिर पुद्गल द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इसके बारे में भी वो क्या करता है? अपने रूप अनुभव करता है। ये बात आई थी ना। अब इसमें अपने रूप अनुभव करता है, इसका जो पेट खोला है वो गुरुदेव जी के प्रवचन से मैं पढ़ूंगा, क्योंकि ये जो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है तो वो लोक में उसके साथ तो कोई व्यवहार दिखता ही नहीं है ना, और अन्य जो जीव है उनको तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की खबर ही नहीं। सुनना, 2-3 बातें मैं कह रहा हूँ। अब ये दूसरे पैराग्राफ को, जो अन्य संप्रदाय के यहाँ तो धर्म द्रव्य को, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को स्वीकार ही नहीं किया, पता ही नहीं है कि कोई ऐसे 2 द्रव्य है। गुरुदेव जी वहाँ सावधान करते हैं, धर्म अधर्म यानी धर्म अधर्म की बात नहीं, वितराग धर्म અને राग आदि अधर्म ये बात नहीं। यहाँ 6 द्रव्यों में जैसे एक जीव द्रव्य है अनंत गुणात्मक, वैसे ही एक धर्म अधर्म आदि अनंत गुणात्मक द्रव्य है। अब इस द्रव्य को पहले तो कई लोग जानते ही नहीं, तो कैसे एकत्व बुद्धि करेगा, ये प्रश्न आपका खड़ा होगा। इसका उत्तर मैं दूंगा थोड़ी देर में, है ना, क्योंकि अज्ञानी तो आपने कहा ना, अज्ञानी चाहे एकेंद्रिय जीव हो चाहे संगीत पचेंद्रिय जीव हो, इसकी अभिप्राय की वासना में, उदय में आते हुए सारी पर्यायों में और जानने में आते हुए 6 द्रव्य, अभिप्राय की वासना में उसे एकत्व बुद्धि होती है। तो सबसे पहले प्रश्न तो ये खड़ा हुए कि कौन जानता है 6 द्रव्यों को? तो यहाँ कहते हैं कि जब तक ये जीव, सुनना, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में हम बुद्धि नहीं है, तो उसका जो अहम है बाकी के सारे द्रव्यों में घटित होगा ही होगा, भले फिर वो जाने न जाने, माने न माने। समझना, जब तक मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञाता दृष्टा मेरा जीवन है, जानना देखना ही मेरी सम्यक प्रवृत्ति है, यथार्थ कार्य है, कि जो अनादि से अनंत काल तक सतरूप है ये क्रिया, है ना, और अहेतुक है। आगे बोलने वाले 270 गाथा,
ये सतरूप है। ऐसा कोई जीव नहीं होगा कि ये ज्ञाता दृष्टा रूप साक्षी भाव के बिना का होगा, एकेंद्र से लेके सिद्धों तक। मगर इस बात का उसे पता नहीं हो जिनको, अथवा शास्त्र से जान भी लिया हो फिर भी उस प्रकार से अनुभव नहीं करता, युक्ति से सिद्धि करके प्रतीति नहीं किया हो, तो वो जीव ये जितनी बात कही ये, क्योंकि ये तो मिथ्यात्व तो कोई प्रवृत्ति रूप प्रवर्तन करता हो, वो तो कोई ना कोई कसाय के द्वारा प्रकट होता है। मगर अभिप्राय में इसके अंदर में ये तो सारी बात घटित हो ही जाती है। वो धर्म अधर्म द्रव्य को किसी को मैं चलाता हूँ, किसी को मैं नहीं चलाता, अव्यक्त रूप से भी चलाने में निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य, चलने में तो जीव और पुद्गल के, और स्थायी स्थिति करने में अधर्म। तो ये जीव अपन स्वयं, मैंने इसको रोका, समझ में आया ना, मेरे कारण वो पहुंचा, समझ में आया ना। तो ये कहते कि तू तो निमित्त भी नहीं है, वास्तविक निमित्त तो तू है ही नहीं, वास्तविक निमित्त तो धर्म द्रव्य है। तो उस द्रव्य का कार्य को भले तुम जानते नहीं हो धर्म द्रव्य को, मगर उसके कार्य का अधिकार तुमने, है ना, जताया। तो इस प्रकार से अहम बुद्धि रहती ही है। एक तो ये बात। अब गुरुदेव सिंह ने इसको कैसे अहम बुद्धि होगी, कैसे ये होगा, तो ये इसकी चर्चा यहाँ भी करनी है। मैं सिर्फ पहले मूल में जो है वो पढ़ लेता हूँ, देखो ऐसा। अब और इसी प्रकार जानने में आता हुआ जो धर्म है, यानी धर्मास्ति काय है, उसके अध्यवसान से अपने को धर्मरूप करता है। लिटी कैसी है पंक्ति? धर्मरूप करता है, यानी अपने को धर्मरूप अनुभव करता है, यानी धर्म के साथ संबंध, कुछ न कुछ संबंध रूप अनुभव करता है, यानी धर्म द्रव्य के कार्य को अपना कार्य मानता हुआ, है ना, ऐसे अध्यवसान रूप ही अनुभव करता है, मिथ्या अध्यवसान रूप अनुभव करता है। ये थीम है, ये फॉर्मूला है, इनकी जो शैली है वो इस प्रकार से है। कैसी शैली है कि जानने में आते हुए धर्मास्ति काय है, उसके अध्यवसान से अपने को धर्मरूप करता है ना। पंक्ति ऐसी है उसका, और ये फॉर्मूला में तुम कैसे उसको खुलासा करोगे कि जानने में आता हुआ। अब कैसे जानने में आया? चाहे तुमको आगम से जानने में आया, चाहे हमें वो बात अनुमान से जानने में आई, समझ में आया ना। दो ही तरीके हैं जानने में, तो आगम से और अनुमान से, और तीसरा अनुभव से, है ना। तो ये तो बिना अनुभव के जीव वाले की बात है ना। तो ये जो जानने में हमने धर्म द्रव्य के बारे में आगम से जाना, है ना, या फिर अनुमान से जाना, आगम पूर्वक अनुमान से जाना, क्या कहते हैं कि वो जानने में आते हुए का अर्थ इतना है। अब ये कहते हैं कि ऐसे धर्मास्ति काय में क्या करता है? अध्यवसान से, वो अध्यवसान है ना, उसके पास खोट है ना दृष्टि में, वो मान्यता करने की गंदी आदत है ना, परद्रव्यों को मिला के अनुभव करना, परद्रव्यों पे अधिकार जताना, उसके कार्य को अपना कार्य मानना, अपने कार्य को उसका कार्य मानना, ये क्या है? उसका अध्यवसान, इस रूप अनुभव करने की गंदी आदत। यद्यपि ये इसकी गलतफहमी है, यद्यपि ये अध्यवसान मिथ्या ही है, क्योंकि सामने वाले द्रव्य का कार्य वो अपने उसके द्रव्य के उपादान से होता है। आया ख्याल में? फिर भी ये आचार्य देव कहते हैं कि ऐसे अध्यवसान, जो गलत अध्यवसान वाला जीव अपने को धर्म रूप करता है। क्या अर्थ इसका? धर्म रूप करता है, इसका क्या अर्थ? अब इसको एक शब्द और डाल दो, धर्म रूप अनुभव करता है। अब धर्म रूप अनुभव करता है, उसका क्या अर्थ? उस धर्म द्रव्य जो है, जो विचार के, उसके विचार के विषय में ये जो सब पुद्गल और जीव के गति करते हुए, स्वयं गति करते हुए में निमित्त बनने रूप एक, है ना, कारण है। तो वो निमित्त कारण तो धर्म द्रव्य है, मगर उस धर्म द्रव्य संबंधी जो कार्य है वो अपने को उस मिला के, ये तो ये है ना, जानने में आया धर्म द्रव्य। गुरुदेव सिंह ने और कई खुलासा किया है, मैं पढ़ूंगा थोड़ी देर में। मैं प्रयास करता हूँ इस पंक्ति का भावासन कराने के लिए। उसको मिला के अनुभव करता है, उसके कार्य को अपना कार्य मानता है कि नहीं ठीक है धर्म द्रव्य तो, मगर वो वास्तव में तो मैंने ही चलाया, मैंने ही पहुँचा, ऐसा इस प्रकार से अनुभव करता है। या गुरुदेव सिंह ने लिखा कि ये धर्म द्रव्य को बारे में जाना। अब ये गेलुप्ता वाला भी एक दर्द है, गेलुप्ता वाला भी अपराध है। मैंने जाना, है ना, ये जाना, वो ज्ञान ने जाना, उस ज्ञान को भी धर्म द्रव्य कहते हैं।
है ना, धर्म द्रव्य का ज्ञान। तो ये ज्ञान तो ज्ञायक का है, मगर ये धर्म द्रव्य का ज्ञान मुझे हुआ है ना, उसे ही हुआ है, मगर धर्म द्रव्य के ज्ञान, अपने ज्ञान को धर्म द्रव्य की ओर से मूल्यांकन करता है, अहंकार करता है कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मने खबर छे। ऐसे उस जानने की पर्याय का, एक समय की पर्याय का ज्ञेयों की ओर से उसकी कीमत करते हुए, मूल्यांकन करते हुए, है ना, जानने का स्वभाव मेरा है तो जानने में आता है सहज, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा नॉर्मल नहीं रहते हुए अपने ज्ञान को ज्ञेयों की ओर से, है ना, मूल्यांकन करके मैं जानने वाला, मैं बहुतों को जानता हूँ, है ना, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, मुझे तो बहुत ज्ञान है। ऐसा एक समय की ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयों को लेकर, ज्ञेयाकारों को लेकर, है ना, ज्ञेयों के ज्ञान को लेकर, समझ में आया ना, ज्ञान सामान्य को क्या कर लेता है, तिरोभाव कर देता है, और ज्ञेयाकार ज्ञान को, विशेष ज्ञान को मुख्य कर देता है। यानी आखिरकार तो पर्याय पे ही दृष्टि गई, स्वभाव पे नहीं गई। इस प्रकार से इसमें एक गुरुदेव जी ने ये बात खोली है बहुत भर भर के हृदय से, और इन्होंने कहा कि इस प्रकार से एकत्रित करता है। ये थीम समझ में आई? अब सब में लगा लें, अब सब में लगा लें। मैं तो पढ़कर बताऊंगा, ये भावासन करा दिया, यानी पहले थोड़ा सा भाव रख दिया आपके सामने, गुरुदेव से पढ़ेंगे दृढ़ता होगी। अब क्या कहते हैं सुन, जानने में आते हुए अधर्म के अध्यवसान से, अधर्मस्ती काय के अध्यवसान से यानी, है ना, उसके बारे में कुछ न कुछ अभिप्राय करके, समझ में आया ना, ये अधर्म द्रव्य में एकत्व कैसे हो गया। अधर्म द्रव्य का जो स्थिति कराने में निमित्त है, वो कार्य को अपना कार्य माना, उसका नाम है अध्यवसान, और इस रूप अनुभव करता है। मैंने ही रोका, किसको रोका, अरे वो स्वयं यहाँ स्थित हुए हैं, है ना, नहीं मेहमान आए थे, है ना, हमारे रिलेटिव आए थे, हमने उसको इतना समझा दिया, और अपना बाद में अपने नहीं समझते थे तो थोड़ा सा आँख लाल करके भी बता दिया, समझ आया ना, ऐसा करके हमने क्या कर दिया, यहाँ रोक दिया। अभी मुझे बताओ, वो रुके हैं, वो तुम्हारे कारण रुके हैं, तुम तो निमित्त भी नहीं। निमित्त तरीके, उदासीन निमित्त तरीके, यानी सच्चा उदासीन यानी वास्तविक निमित्त तरीके अधर्म द्रव्य, और उपादान तरीके वो स्वयं उस समय रुकने की स्थिति होने की उसकी अपनी उपादानगत योग्यता। तो तुमने क्या किया, अध्यवसान, तुमने पाप किया, तुमने अज्ञान किया, तुमने अपराध किया, तुमने अपने आत्मा को दुख देने का प्रयत्न किया, दुख देने का उपाय किया। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया। तो तुमने क्या किया, उस तुमने माना, अब वो उससे तुम्हें वो उससे तो हुआ ही नहीं है, और तुमने भ्रम में रहे हो, तो उस भ्रम से तुम आकुलता को प्राप्त हो रहे हो, आकुलता दी तुमने अपने आप को, है। कितना मैंने कहा नहीं, ये कोई भी अपन डिस्कशन करते हैं ना संकीर्तन में, वो कितना एक्साइट हो जाता है व्यक्ति, नॉर्मल नहीं रहे। ये है, इसके पीछे ये दिखाते है ना। अपन कोई भी चर्चा करते हैं कोई भी विषय को लेकर, तो नहीं आम अच्छे, बहू आम छे, तेम छे, अरे 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 तुम शांति रहो। और मूल जो अगर नहीं होगा ना, तो ऐसे ही आकुलता ही जाएगी, आकुलता ही रहती जाएगी। ऐसा तो सोचा, हर चीज़ में तुम अपने जीवन में जो घटनाएं घटती है वहाँ लगा। मतलब कोई सब्जेक्ट को लेके डिस्कस कर रहे, मतलब कल कर रहे, तो एक्साइटमेंट हो जाते हैं, नहीं ऐसा जो यही बराबर, तुम्हें समझ में नहीं आता, यही नहीं आया। इसका अर्थ कि ये अध्यवसान के को लेकर जितने भी विकल्प हो रहे हैं वो सारे तात्कालिक दुखदायी। कोई ये ध्यान ही नहीं जाता कि उस परमाणु का उस रूप परिणमन करने का उसका उस स्वकाल धर्म है, वो हमें ध्यान ही नहीं आता। और उसमें अगर ये जो मैं जो कर रहा हूँ यानी क्या करने का राग कर रहा हूँ, ये अध्यवसान है। ख्याल ये पुद्गल द्रव्य के बारे में भी आएगा, उसमें समझ लेना। यहाँ अधर्म द्रव्य के बारे में हमने रोका, तो तुमने इस अध्यवसान से अधर्म द्रव्य के साथ क्या किया, अधर्म द्रव्य को करता है यानी अपना अनुभव करता है, उसको अपने में मिला के अनुभव करता है। कार्य तो अधर्म द्रव्य का था, मगर उस कार्य को अपना मानकर, अरे क्या बात करते हो, अभी बोलता नहीं अधर्म द्रव्य स्थायी में निमित्त, ऐसा नहीं,
मैंने आपको स्थायी किया, तो तुमने कैसे किया? तुम तो निमित्त भी नहीं हो। तो अधर्म द्रव्य जो निमित्त है उसका तुमने रोल तुमने अपने साथ अनुभव करता हुआ क्या करता है? अभी बताओ क्या करता है? अध्यवसान करता है, मिथ्यात्व करता है ना, बंध को बढ़ाता है, बंध तत्व को पोषता है, अपने को दुख देता है ना, 4 गतियों में जाने की तैयारियां करता है, रखड़ने के लिए अन्य पदार्थों के पास भीख मांगने की प्रैक्टिस करता है। समझ में नहीं आ रहा है इसे? तुमने यहाँ एक पदार्थ में अपना प्रयोजन देखा तो तुम्हें दर दर भटकने की तैयारी कर दी। अब पदार्थ तो अनंत है, अब इसके पास नहीं, उसके पास, अब उसके पास, अब उसके पास, इसके पास, मुझे सुखी कर दे, या तुम चिंता नहीं करो मैं सुखी करता हूं, मैं तुम्हारे लिए आ गया। ये भी भीख है, अपेक्षा हुई ना, ऐसा है। तो ये सुखी कराने की या सुखी करने की अपेक्षा, ये प्रभाव को लेकर ये जीव है ना अध्यवसान करता है, निरंतर अध्यवसान रूप अनुभव करता है। अब ये सोचो, ये एक बार तो जरा शांति से अलग से बना, कोई भी मीटिंग लेने से पहले ये सोच के जाना है ना। कोई भी बाह्य में लौकिक में है ना, कोई भी मंदिर बनाने का प्रसंग हो या घर बनाने का प्रसंग हो या किसी की शादी ब्याह का व्यवहार चल रहा हो, तो क्या करना, एक बार पहले ये सारी जो सत्य है वो अपने ज्ञान में लेकर सोच कर फिर मीटिंग में जाना। तुम्हें लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, उछल रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं, कितना कर्म बांधते हैं, कितना निरंतर, ये सोचने जैसा। कोई और ये सब होने के बावजूद भी तुमने इतना क्लेश किया, किसी के क्लेश में निमित्त भी बने, सब कुछ हुआ और बाद में तो हुआ वही जो होना था। क्या किया? देखो हमें ये बात पे ध्यान जाता ही नहीं। इतना भूले हुए हैं अपने इस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को, अपने चैतन्य स्वरूप स्वभाव को, कि जो भी जानने में आवे कि अभी हमारे जानने में ये प्रोजेक्ट आया, फलाना प्रोजेक्ट आया, तो तुम्हारे तो जानने में आया, तो तुम्हारे जानने में सहज आया, जानने में भी तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा। ये तुम्हारे जानने का स्वभाव सहज है, सतरूप है, त्रिकाल सतरूप है जानने का स्वभाव। ये साक्षी भाव से रहने रूप तुम अनादि अनंत काल तुम्हारा ये शोभा है हमारी, समझ में आया ना। तो ये सतरूप क्रिया, सहजरूप क्रियाएं हैं सारी। तो फिर वो हमने राग की क्रिया को अपना लिया, अध्यवसान की क्रिया को अपना लिया, ये क्रिया को नहीं अपनाया। तो तुरंत भी जानने में आया कुछ पदार्थ, तो फिर जानने में आते हुए पदार्थ में अपने रूप अनुभव करने लगा, इष्ट रूप अनुभव करने लगा, खराब से ऐसा अनुभव करने लगा, मेरे लिए काम का नहीं है ना, मेरे लिए कल तो सही था मगर आज गलत हो गया, ऐसा अनुभव करने लगा। न वो सही है न वो गलत है, मगर तुम अनुभव करने लगे, ऐसा अध्यवसान करने लगे, ऐसा अनुभव करने लगे। तो ऐसा अनुभव करता हुआ एक दो पदार्थ नहीं, अनंत पदार्थों के साथ उसका एग्रीमेंट मिथ्यात्व में चल रहा है। बस फिर वो जैसे जैसे जानने का क्रम बनता है, जानने की योग्यता में नहीं आता है जानने में, और एक तुरंत मिथ्यात्व का वो अपना अभिप्राय लेके बैठा है, तो अभिप्राय के कारण उस पदार्थों के साथ लक्ष्य करके क्या करता है, मिथ्यात्व करता है, अध्यवसान करता है, अपना बुरा करता है, अपना अहित करता है। कौन करता है? स्वयं करता है। लेकिन शांति हो जाए तो एकदम इतनी सुंदर शांति थी, ठंडक आ भी जाए, समझ में ना, इतना क्या बात है। हमारे लिए तो बाहर की कोई वजूद ही नहीं। कितना हाइपर टेंशन, लो टेंशन, हाई टेंशन, लो बीपी, हाई बीपी, ये सब ब्लड प्रेशर के धंधे चालू हो गए, हो जाए कि नहीं। शरीर में एकत्व है तो ये बाहर की तुम्हारा निमित्त बना पाकर ये सारी चीजें होती, उछलता है जी, पटकता है जी। ये दुनिया की दौड़ में फिर ये सारे पदार्थों पे दृष्टि जाती है। उन्होंने कमा लिया, उन्होंने नहीं कमाया, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने ये कर लिया, यही मार्ग नहीं। कल बहुत विशेष बात हुई थी कि वास्तव में हमें सम्यक दर्शन करके मुनि दशा लेकर
सिद्ध अवस्था अरिहंत अवस्था से होते हुए श्रेणी का प्रारंभ करके अरिहंत अवस्था प्राप्त करते हुए सिद्ध बन जाना, यही हमारा एकमात्र ईधान, यही हमारा एम, यही ध्येय, यही कर्तव्य हम इसीलिए ही है। अगर तुम्हें अगर ये भाषित नहीं होता तो पीटोगे, हर समय क्लेश में रहोगे, हर समय कषाय में रहोगे। इसके अलावा तुम ऐसा कहोगे कि हम मकान में रहेंगे, हम दुकान में रहेंगे, हम महलों में रहेंगे, गलत। समझ आया ना? तुम कषाय में रहो। कोई घर में रहता है क्या? घर में कोई रहता है क्या? कषाय में रहता है, या फिर स्वभाव में रहता है। स्वभाव में रहता है, वो चूका तो कषाय में रह रहा है, बह रहा है, मर रहा है। समझ आया? कितना फटाक से बोल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। समझ आया? ऐसा हो तो बस मत देना, माल मत देना, ले लेना। आया कर क्या कसा है, कितनी आसान, कितनी आसान होती कि नहीं होती। तुम एक एक अपने जीवन के इंसिडेंट में इसको उतारो तत्व को। बाकी मैं तो बोलते रहूँगा या फिर आचार्य कहते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, है ना, और सुनने का व्यसन बनाते रहेंगे, और जो का त्यो फिर संसार बना रहे। वास्तव कसाय में केवी रीते गमे, कसाय आ गई ठीक है, पर कसाय में रहना कैसे पसंद पड़े। अब पसंद नहीं पड़े तो कसाय जिसका लक्ष्य करके बढ़ती है, वो लक्ष्य के तरफ से हम हटे कि नहीं हटे। हम पूर्व भूमिका की बात कर रहा हूँ, स्वभाव के लक्ष्य के बिना ये हो ही नहीं सकता। मगर स्वभाव को समझते हुए भी परद्रव्य के लक्ष्य तरफ की हमारी वृत्ति मंद पड़ती है, नहीं पड़ती ऐसा नहीं। अनुभव जब होना होगा तब होगा, वो भी सहज है, चिंता मत करो। मगर इससे पहले ये सहज का, ये भी सहज कार्य है। जब हमें सिद्धांत समझ में आया तो ये अपने स्वभाव की प्राप्ति के, है ना, ध्येय से हमें परल का लक्ष्य हमारा मन पड़ता ही पड़ता है। क्या करना है, आखिरकार गोल सूंच है, वो नक्की कर। गोल क्या है? पूर्णता ना लक्ष्य पूर्णता नहीं प्राप्ति करवी, ये है। मगर ये बाकी तो सब धक्के खाओ। आज उसने दिया, कल उसने दिया, कल उसने काम दिया, कल उसने काम दिया, ये होते रहता। समझ में आया कि नहीं? ऐसा ही है भाई, ये तो बीमारी छे। कोई कसाय कर तो देखा है ना, तो एक दया करना उसको, बीमार छे। कोई बात को लेकर तुम्हारे साथ अड़ जाए, नड़ जाए तुम्हारे साथ, यानी तुम्हारे कोई प्रश्न का लक्ष्य करके, तो मन में दया लाना कि बिचारो बीमार, बहुत दुखी। एक परमाणु को इस प्रकार से आकार देने के लिए कितना माथा फोड़े, कितना माथा फोड़े, क्या करते हो? ठीक है, समझ में लायक। हर आदमी, हर जीव की बात, परेशान हो रहा है, डिप्रेशन में चल रहा है। ऐसा ही है। तुम विचार करोगे तो अपनी मूर्खता पे हंसी आएगी। ये क्या कर रहा हूँ, पत्थर को लेके सामने सर फोड़ता हूं मैं, अब इसको कौन बचाए, है ना? पत्थर आके गिरता नहीं है ना, स्वयं पत्थर को लेके सर फोड़े, उसको कैसे समझाए, क्या समझेगा वो? बहुत शांति हम, इसलिए पहले तुम्हारा ध्येय नक्की करो। तुम्हारा गोल अगर दीक्षा हो, गारंटी है साहब कि वो, अगर तुम्हारा गोल दीक्षा हो तो बाकी के चीज़ों में इतनी लेट गो वृत्ति आ जाती है, क्योंकि वो हमारा परमानेंट स्वरूप ही नहीं, और न प्रकट करने रूप है। प्रकट करने रूप भी उपादेय नहीं है वो सब। हमारा गोल तो मोक्ष जाना है। इसलिए मैंने कई दिनों से मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें तुम अपने लिए टाइम दे दो, उपयोग चला जाएगा बाहर। समझ आया? ऐसा ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने का गोल प्राप्ति करके हमें मुक्ति जाना है, हमारा वन वे है बस। अब बीच में थोड़े से आगे पीछे कसाई आ जाती है तो उसे कैसे, मतलब कि मर्यादा में निपट लेना, मति ज्ञान ने, शुद्ध ज्ञान ने, मर्यादा में लावी ने,
ऐसे मर्यादा में कैसे लाओगे? तत्व से विचार करो, होना है सो होगा, जैसा होना है सो होगा। इतना हम उपयोग लगा के कसाय करके, है ना, फिर अपने को दुखी करे, तब भी जो होना है सो होगा। तो ऐसे निवृत्त करे, सोच में निवृत्त करे, और फिर तत्व ज्ञान में मजा करे। फिर करना क्या है? मजा करे। हमारे जितने भी ज्ञानी आज चल रहे हैं, मुनिराज वन में विराज रहे हैं, तो हमारी ये माथापच्ची पदार्थों की देखकर उनको करुणा आती है। हे जीव, तू क्या करता है? समझ में आ रहा है? एकलो આવ્યો છે, એકલો જવાનો છે, क्या करोगे? समझ आ रहा है कुछ? शांत भाव से विचार करना, ये तत्व का प्रकाश हो जाएगा। अंधकार कब तक? क्यों इतना? ये कह रहे जानने में आते हुए अधर्म द्रव्य को, अधर्मस्ति का द्रव्य को, है ना, उसके अध्यवसान से ये जीव अधर्म द्रव्य को अपना करता है। अपना करता है यानी अपने रूप अनुभव करता है। अपने रूप अनुभव करता है यानी संगीत उसको मिला के, उसके कार्य को अपना कार्य, भले उसको पता नहीं है कि अधर्म का कार्य है, मगर किसी के कार्य को अपना कार्य में मिलाकर मैंने किया, मैंने रोका, ऐसा क्या करता है? अध्यवसान रूप अनुभव करता है, और ये वास्तव में संसार को बढ़ाता है। इस स्टेटमेंट है भाई ज्ञानियों का है। क्या किया? सोचना, आज मैंने क्या किया? क्या किया? इसके अलावा और क्या करता जीव अज्ञान में, या फिर वेद ज्ञान करके अनुभव कर लेना। बस दो ही रास्ता है, मोक्ष और संसार, दुख और सुख, है ना। तो अस्वभाव को भूलकर कषाय में रहो, बस यही हो गया भी। इसीलिए जल्दी से जल्दी स्वयं को पहचान लो। आगे पढ़ू। धर्म हो गया, अधर्म हो गया। अब सुनो, जानने में आते हुए, है ना, अन्य जीव के साथ में गुरुदेव जी का पढ़ लो ये दो द्रव्य के बारे में, है ना, तो एक और क्लैरिटी हो जाएगी। कौन सा पेज है देखो? पेज नंबर आप निकालो, 117 है, मिला? प्रवचन रत्नाकर भाग 8, 28 बार के प्रयोजन सुनना, पढ़ना। વળી તેવી રીતે જાણવામાં આવતો જે ધર્મ અથવા ધર્માસ્તિકાય તેના અધ્યવસાનથી પોતાને ધર્મરૂપ કરે છે। સુનના જુઓ, આ જૈન દર્શનની વાત મિલા। બીજે અન્ય મતમાં તો ધર્માસ્તિકાય આદિ કાંઈ છે જ નહીં, પણ જૈનમાં ધર્માસ્તિકાય નામનું એક લોકવ્યાપી અરૂપી દ્રવ્ય છે। લોકવ્યાપી है, एक ही है धर्म द्रव्य, अखंड एक ही है, असंख्यात प्रदेशी और पूरे लोक व्यापी और अरूपी। आत्मा भी अरूपी, ये भी अरूपी, यानी इंद्रिय का विषय नहीं बनता, 5 इंद्रिय के ज्ञान का विषय नहीं बनता। समझ में आया ना? किसी को पता भी नहीं है। ये तो जैन शासन में जानी बात है, कई उद्देश्य एम स्वीकार्यु है। लोकव्यापी अरूपी द्रव्य है एम जैन धर्म में स्वीकार्यु है। आहा जीव पुद्गलोने स्वयं गति कराववामां जे उदासीन निमित्त है एवं धर्मास्तिकाय नामનું एक अरूपी द्रव्य है एम सर्वज्ञ भगवाने जोયું છે। बात फिनिश। सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, इसलिए अभी तुम्हें कोई विरोध करने की बात नहीं आई, अब तो सिद्ध करने की बात है। अब इसको तुम प्रूव करना है। अब सुनना, हवे एनो विचार करता, एनी सिद्धि भी करी करता अज्ञानीए ए तरफनो जे विकल्प उठे छे, अब इन्होंने ये लाइन ली है, विकल्प उठे छे ए विकल्प ने पोतानो मानीने धर्मास्तिकाय पोतानु छे माने छे। ये आया ना इनको विकल्प। विकल्प यानी क्या अर्थ इसका, इसने मैंने पहले ही समझा दिया। ये विकल्प हुआ ना, कौन सा विकल्प? जानने का। तो जानने का विकल्प उठा तो मैंने जाना, वो वाला इसमें टेस्ट है। मैंने जाना उस विकल्प के साथ, इस विकल्प के साथ मैं जानता हूँ। हाँ तो जानते हो तो स्वभाव है ना, मगर तुम जानने वाले को जानते हो, जानने का स्वभाव है ऐसा जानते हो। समझ में आया कि नहीं? ऐसा जानने का स्वभाव है मेरा, ऐसा अनुभव करते हो, ऐसा अनुभव नहीं करते। और जानने में आने वाले पदार्थों में एक समय की ज्ञान की पर्याय, उसमें जो गेयों की भीड़ इकट्ठी करता है
कि मैंने इसको जाना, मैंने धर्मद्रव्य को जाना, मैंने अधर्मद्रव्य को जाना, मैंने अकाद्रव्य को जाना, है ना। ऐसा जानने का विकल्प की महिमा करता है, अर्थात जानने में आया है ज्ञेय, तो ज्ञेय की ओर से अपने ज्ञान की महिमा करता है। जानने का मेरा स्वभाव है ऐसी महिमा नहीं करता। समझ में आया ना। पर ज्ञेय की ओर से मैंने इतना जाना, अहंकार ही करता है, यानी ज्ञेय लुब्धता। ज्ञेय लुब्धता भी एक बड़ा रोग है यार। आज तो वही है, आज तो सारी दुनिया में इसी का झगड़ा है। मैं जानता हूँ, तुम क्या जानते हो, तुमने सुन खबर पड़ी, है ना। इन्फो टेक्नोलॉजी वही तो है हमारी, वो ज्ञेय लुब्धता को, है ना, बराबर पोसे। वो इन्फो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वही तो है ना। समझ में आया कि एक ये है, गजब की बात है भाई, है ना। एक होता है ज्ञेय लुब्धता, एक होती है भोग, भोगने की वस्तु, भोग की लुब्धता। दो चीज़ है। मैंने एक बार लिया था चिंतामणि में कि मान लो कि फ़ोन है ना, तो फ़ोन किसका प्रतीक है? तो दोनों का, भोग की लुब्धता और ज्ञेय की लुब्धता। भोग की कैसे कि फ़ोन जो है ना स्लिम है, फ़ोन मेरा पिंक कलर का ही चाहिए, कोई लेडीज़ हो तो, हमें वाइट कलर का ही चाहिए, तो ये भोग की लुब्धता होगी। यानी इसके इंद्रिय के विषय हुआ ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, स्लिम चाहिए, स्मूथ चाहिए, तो इसमें भोग की लुब्धता होगी, बराबर है। और फिर वो फोन का निमित्त पाकर फिर अब क्या, व्हाट्सअप, फेसबुक सब आ गया। ये क्या हुआ, इसमें जानकारी, वो ज्ञेय की लुब्धता होगी। और दोनों में ही जीवन बिताता है, दोनों में ही अपना उपयोग बिताता है। ये है मीन, देख लेना, समझ आया। तो ये कह रहे हैं कि ये इसमें जानने में आते हुए मैंने जाना, ये धर्मास्ति का द्रव्य ये है, ये काल द्रव्य है, ये है, ये वो है, ये है। तो ऐसा जो विकल्प है, जानने का विकल्प है, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान है, विकल्प आश्रित ज्ञान है, वो उस ज्ञान को, है ना, आगे तो लेने वाले आचार्य जैसे देख, मैं वहाँ जाके और खुलासा करूँगा पुष्टि का। तो इस प्रकार से अपना उस विकल्प के साथ मिला के अनुभव करता है, अथवा जानने की एक समय की पर्याय को महिमावंत करके पर्याय दृष्टि से अनुभव करता है। समझ में आया कि नहीं। मगर जानने का त्रिकाल मेरा स्वभाव है, सहज उसकी स्वच्छता में सब झलकता है, जिसमें झलकता है वो मैं हूँ, और जो झलकता है वो पर है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा वेद विज्ञान पूर्वक भिन्न आत्मा का अनुभव नहीं करता। समझ आया ना। इसीलिए किसी के साथ अभिन्न करके ही, या उस पदार्थ का लक्ष्य करके उस विकल्प को ही, जानने के विकल्प को ही अनुभव करता है। जानने के विकल्प को स्वभाव मानता है। भोगने के विकल्प को छोड़ो, अब जानने के विकल्प पे आ गया, ठीक है, भोगने की बात छोड़ो, अब जानने के विकल्प मैंने जाना नहीं। अब सारी दुनिया घर में क्या है, मैंने जाना, तुम्हारा ऑफिसों में क्या है, झगड़ा किस बात का है, अब जानने की बात। सारे स्टाफ एक दूसरे से क्यों ज्वेलस है, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज। अरे मैं जानने का पिंड हूँ, जानने का मेरा नहीं, सब जीवों का स्वभाव है, एक शरीर का स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है, परिपूर्ण स्वभाव है। ऐसा अगर ऐसा सब ज्ञान को भी इस प्रकार से अनुभव करे, मगर ज्ञान को ज्ञेय की ओर से खंड खंड अनुभव करे, तो फिर ये हो गया कि धर्म द्रव्य जिसको जाना तो उस धर्म द्रव्य रूप विकल्प को अनुभव करता है, ऐसा गुरुदेव सिंह ने कहा। आया ख्याल में? ये गजब की बात है भाई, ये कंसेप्ट है। देखो अज्ञानी ने एक तरफ जो विकल्प उठे छे ने सानो जाणवानो, है ना, विचार ज्ञान में वो धर्म द्रव्य के बारे में विचार किया ना, अरे ये तो ऐसा है कि ये तो आगे तो बहुत चीज़ें आ गई। सूदने की विषय वस्तु को भी तुम विचार करते हो विकल्प आश्रित, उससे भी निवृत्त होना है। आगे तो आया ना कर्ता कर्म अधिकार में, सूदने की विषय में भगवान आत्मा में आज 1 कलाक બેસીને શું કર્યું, તત્વનો વિચાર કર્યો, है ना। तो तुम कौन, मैं विचार करे वो तुम कौन, उसका विचार करो जरा, है ना। मैंने आज 1 घंटा, है ना, 7 तत्वों का शुद्धात्मा का 1 घंटा बैठ के विचार किया, वो मैं कौन, वो विचार किया वो, बोलो
तो उसका विचार करो जरा। तो वो तुम नहीं। आत्मा के बारे में विकल्प किया है ना, उस विकल्प को भी इस विकल्प के साथ जिया, ये भी अध्यवसान है। वो विकल्प है ना। अभी आते हैं, 5 मिनट के बाद आएंगे नहीं, उससे विपरीत आएंगे। होता कि नहीं होता? तो विकल्प में फूलाते हो और बाद में फिर कहते हो कि हवे तो हमारो धर्म जतो रह्यो। क्या क्या विकल्प નથી આવતા આત્માના, હવે तो खोटा खोटा જ विकल्प आवे છે। तो आखिरकार तो शुभ अशुभ में ही भटके ना। वो शुभ विकल्प है, अशुभ विकल्प तो अनुभव किया। किसका अनुभव किया? तो अपना अनुभव नहीं किया तुमने। तुमने विकल्प के साथ ही जीने की आदत है ना। विकल्प के साथ ही तुमने फावे छे। दुखी थो गमे से, फिर वो विकल्प तो क्षणिक है, फिर वो आते नहीं, फिर दूसरे आते। अब क्या करोगे? अब खींचातानी करके लाना है वो विकल्प को। अब खींचातानी करके आता नहीं, वो सब सहज है। ये वेद विज्ञान गमे तो तत्व का विचार 1 घंटा 2 घंटा ऑटोमेटिक सहज आता है, वो भी सहज है। सहज में सहज रहो, सहज को सहज रीति से जानो, विकल्प की मुख्यता से नहीं। यही धर्म है, यही वास्तव में सामायिक है। ये निरंतर सामायिक है। शुद्धोपयोग वाली सामायिक तो बाप है इसका। ये शुद्ध परिणति वाला सामायिक है। ज्ञानी धर्मात्मा निरंतर सामायिक में होता है। चतुर्गुण स्थान वाला भी परिणति रूप सामायिक में रहता है। फिर शुद्धोपयोग वाला सामायिक का पुरुषार्थ करता है और मुनि बन जाता है हर अंतर्मुहूर्त में, और फिर श्रेणी चढ़ता है। फिर भाई ये है, जरा सोचना की बात। अज्ञानी ने हवे एनो विचार करता इस धर्मद्रव्य का। अज्ञानी ने ये तरफનો જે વિકલ્પ ઉઠે છે એ વિકલ્પને પોતાનો માનીને ધર્માસ્તિકાએ પોતાનું છે એમ માને છે। है ना, પોતાનું છે કઈ રીતે થયું? उसके विकल्प के साथ अनुभव किया, उसका मान लिया। देखो परद्रव्य को भी अपना माना, वो कैसे मानते हो? तुमने अपनी बच्ची को अपना माना, जो अपनी कह रहे हो वो अपनी अपना माना, क्या उसका अर्थ क्या? उस समय वो मेरी है ऐसा माना है ना, ऐसा विकल्प किया, इसका नाम उसने तुमने उसको तुमने अपना अनुभव किया। बाकी उसको कोई अपने में घुसा देते हैं, अपने क्षेत्र में आ जाता है क्या? नहीं आ जाता ना। तो इस प्रकार से धर्मद्रव्य को, और धर्मद्रव्य की बात कहाँ से आई? तो 2 बातें बताई। एक तो सुनकर पढ़कर आगम से, एक तो विचार करके, या फिर विचार नहीं भी करे तो मैंने पहले ही स्थापना कर दी कि अगर चैतन्य स्वरूप में हमपना नहीं है तो अनजानपने भी वो धर्मद्रव्य का जो कार्य है उस कार्य को वो अपना अपने तो रूप मानने का अंजाम देता ही देता है। मैंने रोका, मैंने ये किया, ये सब सारी बातें यहाँ आई है। इस प्रकार से अधर्म द्रव्य में भी इन्होंने गुरुदेव सिंह ने लिखा है। सारे में यही थीम है, ऐसा तुम पढ़ना। समझ में आया? मुझे तो थीम बतानी थी, इस सब में एक प्रकार की थीम उन्होंने ली है। अब आगे, हाँ, अब कौन सा आया? हाँ, अब जानने में आते हुए धर्मद्रव्य हो गया, अधर्म द्रव्य हो गया। अब जानने में आते हुए अन्य जीव के अध्यवसानों से अपने को अन्य जीव रूप करता है। इसका अर्थ क्या? इसमें तो बहुत बड़ा पेट है। जानने में आया एक इंद्रिय जीव, जानने में आया कि नहीं पहले ये कहो। पर को जानने का स्वभाव है, वहां तक तो स्वभाव है, पर जानने में आया। अभी क्या किया? अध्यवसान। क्या किया? ये जीव तुच्छ है, ये केंद्रीय है, बहुत पाप किया, इसलिए केंद्रीय हुआ। समझा ना? इसके बारे में भगवान आत्मा नहीं देखते हुए उससे पर्याय की ओर से देख के द्वेष रूप अनुभव करना, या भगवान को देख के है ना शुभ भाव रूप अनुभव करना। समझ में? या फिर कोई जीव अच्छा बुरा है, मेरे काम का है, ये मेरे है, मैं उनका हूँ, यही बात है 19वीं वाली गाथा। ये मेरे है, मैं उनका हूँ, है ना। वो मैं हूँ और मैं वो है, वो मैं हूँ। वो मेरे है, मैं उनका हूँ। भूतकाल में भी वो मेरे थे, मैं उनका था। भविष्य काल में भी हम अपने एक दूसरे के रहेंगे। इस प्रकार से हम अपना संसार है ना ताजा रखेंगे, साबुत रखेंगे, है ना। ये हमारा कर्तव्य है। समझ में आया ना? ऐसा करके इसने इस प्रकार से संसार का ही अनुभव करता है, आकुलता का अनुभव करता है।
मान लो कि पत्नी पण एक जीव है ना, पिता पण एक जीव है ना, जो छोटे बच्चों को हाथी जीव है ना, हाथी में जे जाणवा देखवा वाळो जीव है तो जीव है, अने जे हाथी नामनु शरीर है ना, ये संयोग में एनु शरीर है। ऐसा पढ़ाते ना, दोनों का भेद ज्ञान हुआ। मरे तो हाथी को जीव मान लेता है, इस शरीर को जीव मान लेता है, और शरीर को मिला के जीव मान लेता है। और उस प्रकार का भी जीव, मिश्र जो भी जीव, उस जीव को क्या कर लेता है, अपना लेता है। अपना लेता है यानी इसमें कल्पनाएं करने लगता है। पहले तो हमारे थी, आज पराये हो गए। अब मुझे बताओ कि हमारे थे और पराये हो गए, इसमें दोनों में सत्य क्या है? पराये हो गए वो कि हमारे थे वो? नहीं, पर है ना, पराये तो करने को कह रहे हो ना, क्योंकि तुम जो पराये कह रहे हो ना, वो चैतन्य स्वरूप के सामने वो पर है, और मैं स्व हूं, इस प्रकार से पराये नहीं मानते। तुमने पहले हमारे थे, अभी हमारे पराये हो गए, यानी अब हमारी बात नहीं मानते, अब हमारी आज्ञा में नहीं रहते, इसीलिए पराये। पहले अपने क्यों थे? क्योंकि हमारी आज्ञा में रहते थे। तो जान, ये पूरा अध्यवसान एक भ्रम में अपना जीवन बिताता है, दुखों में जीवन बिताता है। बहुत है इसमें। तो हर जीवों को अपने अधीन, सब जीव मेरे नौकर बन जाए, ये है। एक जीव मेरे बेटा मेरे अधीन चले, इसका अर्थ है कि दुनिया के सारे जीव मेरे अधीन करके ही रहूंगा, उसकी अपेक्षा पड़ी। अब एक एक जीव को हाथ में लेता है, और एक जीव अपने, चलो ये जीव तो मेरी आज्ञा में हो गया, ऐसा भ्रम करके अब दूसरे को अपना करने को जा रहा है, इतने में चला जाता है, नारकी बन जाता है, फिर वहाँ यही करता है। इसका जीवन ही ऐसा है, जबरदस्त। अब ये हो गया, जीव के रूप में हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जानने में आते हुए पुद्गल के अध्यवसानों से अपने को पुद्गल करता है। इसका अर्थ क्या? जानने में आए पुद्गल, तो अध्यवसान से, खोटे अभिप्राय से, आ सारू है ना, खाटू सारू, मीठू सारू, तीखू सारू नहीं, माफक न आवे, इस प्रकार से अध्यवसान, एनाथी मारी तबियत सारी रहे, कोनी तबियत है ना, ऐसा इस प्रकार से पुद्गल के बारे में लक्ष्य करके अनुभव करता है ना, ऐसा अध्यवसान करता है, और अपने को भूलता है, अपना हर समय अपना बहुत तिरस्कार करता है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का त्याग करता है, तिरस्कार करता है। जब भी तुम्हें एक पदार्थ में प्रयोजन लगा, मीठू बहु भावे छे, गम्यो, तो समझ लेना कि तुमने अपने जानने देखने के स्वभाव की तौहीन कर दी, उसका इतना अपमान कर दिया, क्योंकि तुम जानने देखने वाले। तो ऐसा अनुभव करता है। कब कब करता है? अब सुनो, अपराध ना मेरु पर्वत है, अज्ञान है। मेरु पर्वत जितना अज्ञान चल रहा है इसका, मेरु समान मेरु पर्वत है, क्या करे इसे? कोई कहे हम तो जरा से भी कभी होटल में भी नहीं जाते, हम तो एकदम से, अरे तू होटल में जाता कि आत्मा में नहीं गया ना, तो और आत्मा में नहीं गया, फिर जिधर भी रहा वहां तो एकत्व करता ही होगा, गारंटी से। समझा कि बहुत कुछ है भाई, इसको तो जितना, ये अज्ञान तो अनंत काल, अनंत भव बीज पड़े हैं, तो इसमें क्या समझाना? आप इशारा कर दिया, आप त्याग करने की बात समझानी, ऐसा देखो आगे। अब जानने में आते हुए लोकाकाश के अध्यवसान से अपने को लोकाकाश रूप करता है, और जानने में आते हुए अलोक आकाश से के अध्यवसान से अपने को अलोक आकाश रूप करता है। इसका अर्थ क्या है? लोकाकाश रूप अनुभव करता है, इसका अर्थ क्या? अब जानने में आया आकाश, आकाश द्रव्य के बारे में जाना, वो भी अरूपी द्रव्य, सेम ले लो। अब देखो, इसमें तो बहुत बड़ा झगड़ा तो है। आकाश को लेकर व्यवहार चलता है, धर्म द्रव्य को लेकर व्यवहार नहीं चलता। बाकी के जीव, अजीव, मतलब पुद्गल, धर्म, अरे वो आकाश और काप, उसको लेकर तो व्यवहार चलता है, लोक में चलता है ना, कि भाई मैंने तुम्हें स्थान दिया है ना, तो स्थान किसने दिया? आकाश द्रव्य, लोकाकाश ने दिया, समझ आया कि नहीं? तो ऐसा है। तो ये तुम स्थान देने में निमित्त भी नहीं हो, आकाश द्रव्य निमित्त है, अवगान हेतुत्व, तुम कहाँ निमित्त हो? तो इस प्रकार से अनुभव करता है। या फिर देखो, क्षेत्र को लेके झगड़ा है ना, क्षेत्र को लेके झगड़ा तो रोज होते है ना, इसने ये कब्जा कर लिया, इसने हमारा मैदान कब्जा कर लिया, हमारा गेट कब्जा कर लिया है ना, इसने हमारे रूम कब्जा कर लिया
आकाश को क्षेत्र को लेकर तो क्षेत्र को लेकर तो बहुत झगड़े हैं। ये पूरी सैटेलाइट से पूरी सरकारें लड़ती है। ये कौन सा ये क्या बोलते हैं सैटेलाइट का ऊपर का ये जो नेटवर्क है, ये आकाश के क्षेत्र को लेकर तो ये ऐसा है ना, खाली जगह को लेकर कितना है, जगह को लेकर खाली जगह चाहिए ऐसा। ये है लोक आकाश हो गए। आलोक आकाश में तो आलोक आकाश में तो जा भी नहीं पाते, मगर वासना में आलोक आकाश में भी वो जब अगर वहाँ है ना, वहाँ तो ऐसा लगे कि वहाँ तो सस्ती मिल जाएगी जगह, तो आलोक आकाश को भी खरीदना चाहता है। एक टुकड़ा एक आकाश का एक भी है ना क्षेत्र थोड़ा सा भी अपना करने की बुद्धि में लोक आकाश आलोक आकाश सबको अपना कर लो, मुझे तो पूरा क्षेत्र का है ना 6 खंड नहीं है ना, लोक आकाश आलोक आकाश सब, वहाँ जा भी नहीं, एक द्रव्य भी नहीं जाता, वहाँ आकाश के अलावा कोई द्रव्य ही नहीं है, फिर भी वो अपनी वासना में वो पड़ा है ना, ऐसा यहाँ कह रहे। काल द्रव्य यहाँ लिखा नहीं है, पर काल द्रव्य आपको इसमें अंडरस्टूड समझ लेना। काल द्रव्य को लेके भी झगड़े बहुत है, परिणमन कराने का ये तो झगड़ा है ही है, मैंने परिणमन कराया। और काल द्रव्य व्यवहार काल को लेकर तो बहुत है, एक घड़ी अच्छी वो घड़ी अच्छी है ना, वो कहते हैं ना भी, वो देते ना वो प्रवचन में 15 मिनट ही आपको बोलना है, आपको 15 मिनट दी जाती है, और 15 मिनट से 16 मिनट हो जाए तो लोग फिर कपड़ा खींचते हैं, बैठो 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 बहुत हो गया, पीछे से खींचते हैं ना ऐसा, तो 15 मिनट, अरे 15 मिनट के बदले 16 मिनट देते हो ना, तो यही झगड़े चलते। तो इस प्रकार से लेकर अनुभव इस प्रकार से राग द्वेष को अनुभव करता है। आचार्य देव कहते हैं इसलिए तुझे अध्यवसाय का त्याग करना होगा, है ना। बाकी तेरे अध्यवसाय से दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, दूसरे के अध्यवसाय को तेरे से फर्क नहीं पड़ता, पर तेरे अध्यवसाय से तेरा अनर्थ जरूर हो। मुहूर्त में मानना भी अध्यवसाय, हाँ वो सब मुहूर्त में मानना ये सब अध्यवसाय ही है। तो निमित्त ज्ञान कहते हैं वो निमित्त है, वो हवा और विज्ञान को लेकर है, कोई खास बात नहीं है, वो निमित्त नैमित्तिक है ना। तो ये वास्तु आदि निमित्त नैमित्तिक है कि भाई ये बाजू से हवा आती है, ये बाजू समुश्रण है, ये बाजू भगवान भी रास्ते हैं, ऐसा जो भी है वो सामान्य बातें हैं, उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता। मगर हवा का जो कहाँ से कहाँ चलती है, कहाँ से कहाँ प्रकाश कहाँ से कहाँ घर में आता है, उस हिसाब से सब बाहर की निमित्त नैमित्तिक व्यवस्थाएं बनाते हैं कि जिससे उसमें भी अहिंसा का ही मुख्य है। घर में प्रकाश नहीं होता हो तो वहाँ जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है। तो जैसे किचन में प्रकाश नहीं हो तो मुनिराज आहार नहीं लेते, अपने आहार पे नहीं आएंगे। ये कई बातें ये है सारी निमित्त नैमित्तिक है, ऐसे समझना। इस प्रकार से 2 गाथाओं की आचार्य जी अमरचंद्र देव की टीका पूरी हुई। अभी तो बहुत कुछ है, भावार्थ भी है 2 पंक्ति का, बाद में तात्पर्यवती टीका में काफी खुलासा आया है, इसकी चर्चा में कल करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।